सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 16 मई की रात हिसार में एफआईआर दर्ज हुई। 17 मई से मीडिया में ज्योति मल्होत्रा को लेकर खबरें आनी शुरू हो गई। ज्योति के साथ साथ 12 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन 12 में से 11 के नाम शायद बहुत लोगों को पता भी ना हो। सारा फोकस ज्योति मल्होत्रा पर। उसकी वजह भी है, ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर, करीब 4.25 लाख के करीब सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पे करीब 1.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स, और एक ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर। अब उसके बाद से लगातार मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे खबरें चल रही हैं, अलग अलग हेडलाइंस हैं। मीडिया में जो खबरें चल रही है उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें जो सीक्रेट थी उसका खुलासा हो चुका है। मीडिया ने ये दिखाया, फिर कुछ खबरें चली कि उसने पाकिस्तान में शादी भी कर ली। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो प्रेग्नेंट भी है। फिर पाकिस्तानी उच्चायोग, पाकिस्तानी जासूस के साथ रिश्ते, बहुत सारी बातें चल रही, आप सभी पब्लिक डोमेन में सुन रहे हैं। आज शाम को हिसार के एसपी शशांक कुमार ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। ये वही प्रेस रिलीज है, 2 पन्नों की ये प्रेस रिलीज है जो हरियाणा पुलिस या हिसार पुलिस और हिसार के जो कप्तान हैं, पुलिस अधीक्षक हिसार शशांक कुमार की तरफ से जारी की गई। हूबहू पहले आपको ये प्रेस रिलीज पढ़ा देता हूँ, इसके बाद आगे की कहानी आगे। 21/5/2025 यानी आज की तारीख 16 मई को हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा पुत्री हरीश मल्होत्रा वासी हिसार को 152 BNS और सरकारी गोपनीय अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। कुछ भारी भरकम शब्द, उसको आसान भी कर देता हूं। ज्योति मल्होत्रा कुछ PIOs यानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में थी और कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया था। 18 मई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पहला प्रेस नोट है। जो एफआईआर में दर्ज था वो इल्जाम बता दिया कि PIOs के साथ संपर्क में थी, सूचना आदान प्रदान करने की शिकायत थी। पुलिस ने आरोपी से 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए। यानी ज्योति मल्होत्रा के 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के रहने वाले हरकीरत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। हरकीरत वही है जो बैसाखी के मौके पर पाकिस्तान जत्था भेजते हैं श्रद्धालुओं का। हरकीरत वीजा सेवा उपलब्ध कराता है। पुलिस ने हरकीरत से 2 मोबाइल फोन कब्जे में लिए। हरकीरत को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। ज्योति और हरकीरत से बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां जांच जारी यानी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक जांच का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया है। यानी जो लैब में मोबाइल फोन, लैपटॉप, सारी चीजें भेजी गई हैं उसकी रिपोर्ट हिसार पुलिस को अभी मिली ही नहीं है। आरोपी ज्योति 5 दिन से पुलिस रिमांड पर है। हिसार पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रोटोकॉल के तहत कुछ केंद्रीय जांच संस्थाओं ने भी आरोपी ज्योति से पूछताछ की है। यह देखा जा रहा है कि जांच के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बहुत सी तथ्यहीन यानी गलत खबरें चल रही हैं। तथ्यहीन खबरें न सिर्फ जांच को प्रभावित करती हैं, बल्कि ऐसे मामलों में सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया पर फैली कुछ अफवाहों का खंडन करते हुए ये स्पष्ट यानी साफ किया जाता है। अब यहाँ पर 7 पॉइंट इस प्रेस रिलीज में हिसार पुलिस ने भेजा है, अपने बयान में जारी किया। एक पॉइंट और फिर वो क्यों लिखा वो भी बताता हूँ। पहला, पूरे मामले में जांच हिसार पुलिस कर रही है और आरोपी यानी ज्योति मल्होत्रा हिसार पुलिस की ही हिरासत में है। कुछ केंद्रीय जांच संस्थाएं आरोपी से वक्त वक्त पर या समय समय पर पूछताछ कर रही हैं, पर इनमें से किसी भी संस्था को आरोपी की हिरासत नहीं सौंपी गई है। ये पहला ये है कि पूरी पूछताछ हिसार पुलिस कर रही है। सेंट्रल एजेंसियां ने भी कुछ पूछताछ की, लेकिन ज्योति मल्होत्रा की हिरासत, कस्टडी किसी भी सेंट्रल एजेंसियां, अगर हम बात करें तो NIA ही मेन आता है जो मीडिया में चल रहा है।
तो हिसार पुलिस ने इस बात को गलत बताया, खंडन किया है कि ज्योति मल्होत्रा की कस्टडी या उसे चंडीगढ़ ले जाया गया, वहां पूछताछ हुई है, एनआईए पूछताछ कर रही है या फिर आईबी पूछताछ कर रही है। ये सब खबर गलत है। हिसार पुलिस के ही कब्जे में है। 5 दिन की पुलिस हिरासत मिली थी। 17/5/22 शायद का लास्ट डे है और अभी तक किसी जांच दूसरी एजेंसी ने पूछताछ के लिए ज्योति मल्होत्रा को अपनी हिरासत में नहीं लिया, जबकि ये खबर मीडिया में चली कि एनआईए की कस्टडी में भी है। तो पहली सफाई। दूसरा, आरोपी की किसी भी सैन्य, ये बहुत जरूरी है, आरोपी की किसी भी सैन्य रक्षा या रणनीतिक जानकारी, मतलब मिलिट्री, डिफेंस या फिर ऐसी स्ट्रेटेजिक जो होती है जगह, लोकेशन, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। यानी ज्योति मल्होत्रा की किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, किसी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, किसी स्ट्रेटेजिक ऐसी जगह जो हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, वहां तक उसकी पहुंच के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो जब पहुंच ही नहीं होगी तो इंफॉर्मेशन क्या निकालेगी वहां से। तीसरा पॉइंट, पुलिस ने जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब्त किया था ज्योति मल्होत्रा के 3 मोबाइल लैपटॉप को, उसको जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां अभी जांच जारी है। अभी इस जांच की रिपोर्ट हिसार पुलिस को मिली नहीं है। पुलिस को ये रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। आरोपी के व्हाट्सएप चैट के बारे में अभी कुछ भी हम नहीं कह सकते। अब ये तीसरा पॉइंट ये है कि अभी जो मोबाइल फोन है, जो लैपटॉप है, वो फॉरेंसिक लैब में है। उस लैब की रिपोर्ट हिसार पुलिस को मिली नहीं, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया पर बाकायदा ज्योति मल्होत्रा के व्हाट्सएप चैट चल रहे हैं। अब जब फोन कब्जे में लिया हिसार पुलिस ने, भेजा फॉरेंसिक लैब को, लैब से वो रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में आएगी, लेकिन मीडिया में वो सारे व्हाट्सएप चैट चल रहे हैं। तो फिर ये चैट कहां से आए? क्या ये चैट सही है या फेक है? ये सवाल इसलिए उठ रहा क्योंकि हिसार पुलिस खुद कह रही है कि आरोपी के व्हाट्सएप चैट के बारे में हम अभी कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि रिपोर्ट तो आई ही नहीं हमारे पास। चौथा, कुछ मीडिया, सोशल मीडिया पर ज्योति मल्होत्रा के डायरी के कुछ पन्नों को दिखाया जा रहा है, जिसमें कई तरह की बातें हैं। वो पाकिस्तान के लिए किसी से लव यू भी बोलती है, किसी को पसंद करने की बात कर रही है, किसी शादी की बात कर रही है। वो डायरी के पन्ने हर जगह चल रहे हैं। हिसार पुलिस का कहना है कि जो डायरी के पन्ने इस वक्त मीडिया या सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, न उसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था, न उनके कब्जे में है। मतलब इस डायरी की सच्चाई क्या है हिसार पुलिस को नहीं मालूम। हिसार पुलिस के पास ऐसी कोई डायरी है ही नहीं। तो अब रिपोर्टर के पास वो डायरी कहां से आई? क्या वो डायरी असली है या फेक है? ये अपने आप में एक सवाल है। 5वां पॉइंट, ज्योति मल्होत्रा यानी आरोपी के 4 बैंक अकाउंट की जांच की गई। पैसों के लेन देन के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। यानी 4 बैंक अकाउंट है ज्योति मल्होत्रा के, चारों की जांच की गई, लेकिन अभी तक की जांच में कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जो शक पैदा करे। इसका मतलब यही कि टिप्पणी नहीं की जा सकती। 6, ये जो 6वां पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ज्योति मल्होत्रा यानी आरोपी निश्चित ही ये जानते हुए कि कुछ लोग PIOs यानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, एक तरह से पाकिस्तान में जासूस है, उनसे संपर्क में थी। यानी ज्योति को ये पता था कि ये PIO है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो उनके कांटेक्ट में थी। लेकिन अभी तक सीधे तौर पर ऐसा कोई सबूत, तथ्य सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि आरोपी यानी ज्योति मल्होत्रा का संपर्क किसी आतंकवादी संगठन से था। आरोपी के किसी भी आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता यानी शामिल होने को लेकर भी कोई तथ्य या सबूत सामने नहीं आए। यानी इस पॉइंट के हिसाब से कि PIO के कुछ लोगों के संपर्क में थी ज्योति, लेकिन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या आतंकवादी संगठन के साथ उसका कोई रिश्ता या सबूत सामने नहीं आया है और किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी उसके शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। 7वां और आखिरी, आरोपी के किसी PIO के साथ यानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो पाकिस्तान में थे, ज्योति मल्होत्रा यानी आरोपी के किसी PIO के साथ शादी, धर्म परिवर्तन इत्यादि के बारे में अभी तक कोई तथ्य या कोई सबूत सामने नहीं आया। मीडिया में खबर चल रही है कि
ज्योति मल्होत्रा ने एक पाकिस्तान के स्पाई से या जो PIO है उनसे शादी कर ली है। कुछ तो ये भी थे कि प्रेग्नेंट हो गई है और धर्म परिवर्तन कर लिया, वो ज्योति से कुछ और बन गई है। लेकिन हिसार पुलिस के कैप्टन यानी कि हिसार पुलिस के SP सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शशांक कुमार के इस बयान के हिसाब से शादी, धर्म परिवर्तन या PIO के साथ शादी, ये बातें कोई सबूत नहीं। ये अनुसंधान यानी जांच राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। आखिरी पैरा है इस स्टेटमेंट का। सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के लोगों से अनुरोध है कि रिपोर्टिंग में संयम बरतें और आधिकारिक प्रेस नोट में वर्णित तथ्यों को ही प्रसारित करें। जो प्रेस रिलीज में पुलिस के जरिए दिया जाए आप उसे ही दिखाएं, बताएं। सूत्रों और कल्पनाओं पर आधारित खबरों को आधिकारिक पुष्टि करने के बाद ही प्रसारित करें। यानी सूत्रों और कल्पनाओं से जो खबरें आप चला रहे हैं उनको पहले ऑफिशियल कंफर्मेशन करें और वो कंफर्मेशन पुलिस से कीजिए, एजेंसी से कीजिए और फिर उसे आप टेलीकास्ट करें या दिखाएं। नीचे लिखा है पुलिस अधीक्षक हिसार। तो 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंट में पूरी कहानी है। ज्योति मल्होत्रा 16 मई की रात से हिसार पुलिस के कब्जे में है। 17 मई को उसको कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसको 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो शायद कल खत्म होगी। अब पुलिस को और जरूरत पड़ेगी तो पुलिस कस्टडी में वो रहेगी, वरना उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। इस दौरान कुछ एजेंसियों ने भी उससे पूछताछ की, उसके घर की तलाशी ली गई, लैपटॉप, फोन मिले हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले उस दिन मैंने आपको एक बाइट सुनाई थी इन्हीं SP शशांक कुमार की। वो बाइट भी बहुत कुछ कह गया था जो उन्होंने कहा था, और ये शायद उसी का एक्सटेंशन है ये जो प्रेस रिलीज है। तो एक बार रिकॉल करने के लिए वो बाइट सुन लीजिए। अभी जैसे कि मैंने बताया, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है। तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो बाकायदा कैमरे के सामने शशांक कुमार SP हिसार ये बात कह रहे हैं कि अभी तफ्तीश जारी है, कोई ऐसी चीज मिली नहीं और कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन तब करेगा जब उसके पास इन्फॉर्मेशन हो। इस रिलीज के हिसाब से जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 2 में कि ज्योति के पास किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंच होने के बारे में कोई सबूत सामने नहीं आया। अब एक जासूस का काम क्या होता है? एक जासूस का काम यही होता है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन पास करे अपने दुश्मन देश को। तो अब सवाल ये है कि इस हिसाब से अभी तक के ऐसी एक भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, जो मैंने पहले दिन आपको बताया था, ऐसी कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, ऐसी कोई और जानकारी ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ अब तक की तफ्तीश में सामने नहीं आई। लेकिन पाकिस्तानी हाई कमीशन का एक ऐसा स्टाफ जो फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ है वहां के वीजा डिपार्टमेंट में, जिसका काम ही है यहाँ कर जासूसी के लिए लोगों को फांसना, वो दानिश ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में थी। उसके साथ फोन पे बात होती थी, मैसेज करती थी। ये पुख्ता है और ये सही है। इसके अलावा जब वो पाकिस्तान गई अपना ट्रैवल तो ब्लॉग बनाने के लिए, उसमें वो और 3 लोगों से मिली जो PIO निकले, ये भी सच है। उनके साथ भी उसका बाद में भी कनेक्शन था। तो इस कहानी के 2 पहलू, एक जो पाकिस्तानी शायद जासूस है उनके साथ रिश्ता है, दूसरा ये कि क्या ज्योति गद्दार या जासूस है। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 कितने दिन हो गए हिसार पुलिस के कब्जे में ज्योति मल्होत्रा को। अब तक पुलिस खुद ही स्टेटमेंट जारी कर बहुत कुछ बता सकती थी और अब तक सेंट्रल एजेंसी जैसे NIA की कस्टडी में होना चाहिए था ज्योति को, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला था, जासूसी से जुड़ा हुआ मामला था, वो भी पाकिस्तान से तार जुड़े थे। लेकिन ज्योति अब भी हिसार पुलिस की ही कस्टडी में है। जो लोग कानून समझते हैं या इस तरह के केसेस को समझते हैं, जितने एक्सपर्ट्स, वो इससे अंदाजा लगा लेंगे कि अगर 5 दिन से ही वो सिर्फ हिसार पुलिस की कस्टडी में है और किसी सेंट्रल एजेंसी ने उसकी कस्टडी लेने की कोशिश नहीं की अभी तक, तो फिर केस क्या है, ये इशारा होता है समझने के लिए। लेकिन जिससे मैं भी जुड़ा हूँ, मीडिया, हम ऐसी खबरें जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, हर रिपोर्टर अपने अपने एंगल, अपने अपने दिमाग से, अपने अपने तरीके से उन खबरों को पेश करता है। फिर हम एक राय कायम करते हैं, फिर एक राय बनाते हैं और उस राय बनाने के बाद उस राय से आप सब भी सहमत हो जाते हैं। और फिर बाद में जब वो राय जो आपने बना लिया, जो हमने बना लिया, वो गलत साबित होता है, तो फिर हमें गुस्सा आता है और हमें लगता है कि नहीं, पुलिस बिक गई है, CBI बिक गई है, सब गलत है, सब बिके हुए, मीडिया भी बिका हुआ है। कोलकाता आरजीकर के केस को याद कीजिए, राय वही बनाई थी हम लोगों ने, गैंग रेप है और 1 से ज़्यादा लोग हैं, पर CBI ने ही कहा नहीं, एक ही है और गैंग रेप नहीं है। शुरू से ही मीडिया
में जो खबरें चलती हैं वो असल में लोगों के दिमाग लग जाती हैं और फिर हमें लगता है वही सच्चाई है। लेकिन जब असली सच्चाई सामने आती है तो फिर हम ठगा हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, इतने दिन तक तो गैंगरेप चला रहे थे, अब अचानक रेप कर रहे हो, इसका मतलब है CBI भी बिक गई, तुम भी बिक गए। बड़ा आसान होता है ये कहना। असल में जब तक फैक्ट्स, तथ्य, बाकी चीज़ें जो जितनी हैं, और आज का तो दौर ऐसा है कि जैसे आप यकीन मानिए